अस्सलाम वालेकुम। मेरी यूट्यूब फैमिली कैसी हैं आप? बस काफ़ी दिनों के बाद एक व्लॉग बनाया है क्योंकि आपको पता है पेपर सीज़न चल रहा है पाकिस्तान में और मेरी बेटी का भी पेपर है जिसकी वजह से बहुत ही मसरूफियत है। बस मेरी आपसे दरख्वास्त है कि जितने भी लोग मेरा ये व्लॉग देख रहे हैं मेरी बेटी के लिए दुआ करें कि उसके बहुत अच्छे मार्क्स हैं और वो नई क्लास में चली जाए। बस आज सुबह का आगाज़ ऐसे हुआ क्योंकि आज पेपर को ऑफ था तो बस घर का काम भी था। सुबह सुबह पहले मैंने नमाज से आगाज़ किया जैसे मैं हमेशा करती हूँ। उसके बाद अपने लिए चाय बनाई क्योंकि छोटी बेटी का आज पेपर नहीं था, उसे छुट्टी थी। लेकिन बड़ी बेटी जो मेरी यूनिवर्सिटी में जाती उसने तो जाना था, इसलिए मैंने उसको फिर चाय वगैरह बनाई, ख़ुद पी, फिर उसको उठाया, उसको नाश्ता दिया, वो यूनिवर्सिटी चली गई। फिर मैं बस अपना हल्का हल्का काम शुरू किया, आके बाहर की लाइट बंद की। देखें ये तकरीबन 7:30 बजे का टाइम है और बड़ी अच्छी धूप है। ये टेबल्स वगैरह चेयर ज़रा थोड़ी सी डिस्टर्ब हुई थी क्योंकि हम यहीं बैठ के पढ़ रहे हैं आजकल। फिर मैंने अपनी तरह बालकनी खोली, मैंने कहा कि देखें बाहर का व्यू बड़ा प्यारा था, सब्ज़ा आ गया हुआ है और गर्मी भी आ गई है क्योंकि आज काफ़ी ज़्यादा गर्मी थी, बहुत तेज़ धूप थी। फिर छोटी बेटी को उठाया लेकिन साथ ही मैंने लॉन्ड्री स्टार्ट कर दी, कपड़े धोने शुरू कर दी क्योंकि उसके तकरीबन सभी यूनिफॉर्म गंदे थे। स्टडी होने की वजह से या पेपर प्रिपरेशन की वजह से कपड़े ज़रा पेंडिंग में जा रहे थे, लेकिन मैंने बार बार उसको उठा दिया था। मैंने कहा कि तुम स्टडी स्टार्ट कर दो। कपड़े वगैरह भी मैंने धोने शुरू किए, फिर अपने किचन की ब्लाइंड्स वगैरह ऊपर की। बहुत प्यारी धूप थी। बस वही बात है कि हल्की हल्की गर्मी भी शुरू हो चुकी है, तो बस अपना काम भी मैंने साथ शुरू कर दिया था और उसको बिठा दिया था क्योंकि मैंने कहा कि तुम बैठ जाओ, पहले मैं ज़रा किचन को ज़रा रोशन कर दूं, रोशनी आ जाए, लाइट वगैरह अंदर, फिर उसके बाद मैं तुम्हें नाश्ता बना के देती हूँ। अच्छा ये जो है ओवन भी बेचारा काफ़ी इग्नोर हो रहा था। पहले मैंने कहा कि मैं इसकी अच्छी तरह सफाई कर लेती हूँ, फिर उसके बाद नाश्ता बना के उसको दूंगी। बस ये चूल्हे वगैरह साफ़ करना शुरू कर दिया। उसके बाद सफाई करने के बाद मैंने कीमा बनाया हुआ था, वो पड़ा हुआ था, तो मैंने कहा कि चलो मैं बिस्मा को ऐसे करती हूँ कि कीमे का पराठा बना देती हूँ क्योंकि अभी सारा दिन तकरीबन पढ़ना ही 2-3 तो बज ही जाते हैं दोपहर के, तो बच्चों को बार बार भूख लगती है। तो इसलिए मैं उसको ज़रा सुबह हैवी नाश्ता मैंने कहा तुम आज कर लो क्योंकि टाइम लगेगा, पढ़ेंगे भी हम। अब ये मैंने कीमा बचा हुआ था तो कीमे का मैंने कहा कि मैं इसको पराठा बना देती हूँ। उसके साथ बस मैंने चाय रख दी हुई थी, खुद साथ साथ वो कपड़े भी धुल रहे थे और दूसरी तरफ ये देखें कितने मज़े का पराठा बन रहा है। लेकिन यह है कि थोड़ा सा पता नहीं क्यों मुझसे हो जाता है कि मतलब इतना से गोल भी नहीं होता और थोड़ा सा देखें फट भी गया था। चाय भी बन गई है, बस अब नाश्ता तैयार है। टाइम इतनी जल्दी गुजरता है, 9 बजने वाले तकरीबन हो गए हुए थे। मैं कह जा रही थी कि ये जल्दी जल्दी नाश्ता करके बस बैठ जाए पढ़ने के लिए। पहले से मैंने उसको बिठा दिया था क्योंकि मैं 3-4 काम इकट्ठे करती हूँ तो फिर ज़रा टाइम तो लगता है। बस ये नाश्ता तैयार हो गया उसका, बस मैं उसको नाश्ता जाके दिया, मैंने कहा तुम करो। और ये देखें मैंने आपको बताया ना कि वो पहले से ही बैठी हुई थी और स्टडी कर रही थी क्योंकि टाइम बहुत कम है, एक दिन का ऑफ, हर पेपर में एक दिन का ऑफ है। उसके बाद मैंने अपना काम वगैरह कर लिया था, तो मैंने कहा कि मैं कल गोश्त लाई हुई थी तो मैंने कहा कि आज गोश्त का पुलाव बनाते हैं, बीफ पुलाव जो होता है। तो बस ये यखनी गोश्त मैंने रख दिया पानी में, प्याज डाल दिया है और जितने भी मसाले हैं जो आम अभी घर में होते हैं, कोई इतना स्पेशल तो बन जाए, जैसे सूखा धनिया, नमक और ये जनाब गरम मसाला है, ये मैंने डाल दिया है यखनी बनाने के लिए। अच्छा पिसा हुआ लहसुन अदरक भी था, वो मैं शायद उसकी वीडियो बनाना भूल गई। फिर उसके बाद आपको मैंने हमेशा बताया कि कुकर का मुझे मसला है, मुझे डर लगता है, तो मैं इसको ऐसे बंद कर देती हूँ कि अपनी स्टीम में ही गोश्त गलता रहे। फिर उसके बाद कपड़े भी धुल गए थे और मैंने उनको जल्दी जल्दी ऊपर टांग दिया, बिल्कुल टाइम नहीं था क्योंकि वो बिस्मत स्टडी भी करी थी। फिर ये खाने का भी मैंने कर लिया था। आज मेड को भी मैंने तकरीबन भगा ही दिया, मैंने कहा कि तुमने बिल्कुल सफाई नहीं करी क्योंकि मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। ये कपड़े ऊपर मैंने धूप में जब टांगे तो मैंने कहा कि चलें ऊपर का भी व्यू लेते हैं। बड़ी शदीद वैसे गर्मी हो गई, कपड़े फ़ौरन फ़ौरन सूख गए थे और अब प्यास भी बहुत ज़्यादा लगना शुरू हो जाती है। यही था कि जब मैं छत से नीचे आई तो बिस्मा ने कहा कि मुझे तो बड़ी सख्त प्यास लगी, तो मैंने कहा कि चलो तुम्हारे लिए ठंडा ठंडा शरबत बना देते क्योंकि अब हम सहन में आके बैठ जाते हैं। इधर टेबल और चेयर्स मैंने रख दी कि भाई आराम से सुकून से पढ़ते रहेंगे। अंदर जो है घर कमरूज भी काफ़ी गंदे हो जाते हैं। ये बस उसको शरबत मैंने दिया, मैंने कहा तुम पियो, टैंक बनाया हुआ था। उसके बाद यखनी मेरी बिल्कुल तैयार थी और बड़ा ही अच्छा गोश्त गल गया था, वरना मुझे थोड़ी प्रॉब्लम रहती है हमेशा कि बीफ जो है गलता नहीं ऐसे, लेकिन यह कि बड़ा ही अच्छा गल गया था। अब उसके बाद बस खाने की मैंने तैयारी कर दी क्योंकि 12:30 पौने 1 होने वाला था। भाई ये प्याज मैंने काटे हैं उनको फ्राई करने के लिए
ब्राउन करने के लिए। उसके बाद मैंने जो है रूम में मैं आई हूँ अपने, और मैंने ज़रा पर्दे वगैरह रूम के भी हटा कर आगे कर दिए थे सारे, क्योंकि बहुत ही रोशनी कमरे में भी आने लग गई थी। बस यही दोपहर की रूटीन थी। फिर शाम को उठ के मैंने आटा वगैरह गूंदा, क्योंकि बिस्मा को फिर ज़रा भूख लग रही थी दोपहर को, बस उसने चावल ही खाए थे। तो अब वो कहती मुझे भूख लग रही है, मैंने कहा कि चले मैं आटा गूंद लेती हूँ। उसके बाद वो जो किया, मैंने आपको बताया कि उसको अंडा पराठा बड़ा अच्छा लगता है, तो अंडा पराठा जो है मैंने बनाना शुरू कर दिया। ये मेरी जो है लाइट, अब मैंने ऑन की, पहले लाइट ऑन नहीं की थी जिसकी वजह से काफ़ी अंधेरा था। बस छोटा सा मैंने उसको पराठा बना के दिया। वो कहती कि अंडा पराठा मुझे बना दें, कि मेरा दिल कुछ भी खाने को नहीं जा रहा, क्योंकि अभी काफ़ी काम था हमारा याद करने का भी और रिटर्न करने का भी। ये बस मैंने इसको पराठा बना के दिया। हालांकि मैंने उसको चाय की भी ऑफ़र की, लेकिन वो कहती कि जी मैंने चाय नहीं पीनी, मेरा चाय पीने का बिल्कुल भी दिल नहीं है। ये देखिए फ्रेश आटा गूंदा है तो थोड़ा ज़रा उस तरह भी हुआ हुआ है, लेकिन बहरहाल मैंने फिर अंडा उसको बना के दिया। अंडा बनाया कि भाई खाओ तुम अच्छी तरह अपना पेट भर लो, क्योंकि अभी कुछ पता नहीं। यही हमारा रात का खाना, ये तकरीबन 7 साढ़े 7 बजे का टाइम था, यही हमारा रात का खाना भी है तुम्हारा, क्योंकि फिर उसके बाद जो है फिर पढ़ते रहना है, फिर पता नहीं किस वक्त हम सोएं। तो ये ज़रा पतला सा करके मैंने उसके लिए अंडा बना दिया है, क्योंकि उसको बड़ा अच्छा लगता है ये पतला अंडा इस तरह बना हुआ। यूँ मैं ऐसे गोल गोल करती रहती हूँ, और ये देखें कितना पतला पतला वो बन रहा है, क्योंकि उसको ये बड़ा ही अच्छा लगता है। उसको फील होता है कि जी आप मोटा मोटा बनाती तो अच्छा नहीं बनता। जी जनाब, मैंने उसको फिर खाना दिया। फिर हमने वो दौड़ लगाई, वो दौड़ लगाई। ये देखे 11:45 का टाइम हो गया। इतनी थकावट थी, इतनी थकावट है कि मैं आपको क्या बताऊं। अब ये अल्लाह, अब देखते हैं कि अल्लाह करे कल जो है ये अपना पेपर बहुत अच्छा करे और पूरे इसके नंबर आए, क्योंकि इसे बहुत मेहनत किया। ये छोटा सा व्लॉग बना दिया, तो मैंने कहा बहुत दिनों से आपसे मुलाकात नहीं हुई, तो चलें आपसे मुलाकात भी हो जाएगी। अल्लाह हाफ़िज़।